मैं अभिषेक परमार आपका अभिनंदन करता हूं मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। आज जिस महान व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनका नाम सुभाष चंद्र बोस है। हाल ही में भारत सरकार ने उनका जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का निश्चय किया है। और यही नहीं, बल्कि सरकार ने रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन भी 23 जनवरी से ही स्टार्ट करने का संकल्प लिया है। आज डिजिटल युग में अगर आप देखें तो हर घर में छोटा बच्चा भी फट से बोल पड़ता है, गूगल कर लो। गजराज राव एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, वो भी एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, कहते हैं बोलने से सब मिलता है, गूगल पे बोलिए। तो अगर आप गूगल करें ग्रेट लीडर्स, ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, तो एक लंबी लिस्ट मिल जाती है, एक लंबी फहरिस्त मिल जाएगी ग्रेट लीडर्स या फ्रीडम फाइटर्स की। लेकिन इस लंबी लिस्ट में बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जिनका नाम लेने से समाज, जनमानस, लोग दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। उसमें से कुछ चुनिंदा व्यक्ति ही ऐसे नाम हैं जिनका नाम लेने से एक समान भाव उत्पन्न होता है, एक समान फीलिंग उत्पन्न होती है। और ऐसे ही एक शख्स हैं सुभाष चंद्र बोस। तो यूं तो सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन काल है, 23 जनवरी 1897 को जन्म और 18 अगस्त 1945 का एक्सीडेंटल डेथ, इस काल में इतनी सारी बातें हैं कि जो एक वीडियो में समराइज करना मेरे लिए काफी चैलेंज है। तो मैं इनके जीवन काल को 3 भागों में विभाजित कर रहा हूं। आई हैव डिवाइडेड द एंटायर लाइफ ऑफ बोस इनटू 3 पार्ट्स। 1897 टू 1921। 1921 इसलिए क्योंकि 1921 में 1921 में ही हैज रिजाइन्ड फ्रॉम ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, एंड केम टू इंडिया फ्रॉम लंदन। देन द नेक्स्ट 20 ईयर्स, अगला 20 साल, 1921 से इसी महीने जनवरी 1941, जब वो अपने रेजिडेंस 38/2 एल्गिन रोड, जो आज के नाम पे नेताजी रिसर्च ब्यूरो है, वहां से भागे थे। वो हाउस अरेस्ट थे। और आखिरी साल जब वो 1941 से 1945 में उनकी डेथ होती है। और लास्ट का जो समय है, जो लास्ट का भाग है, वैसे भी काफी एडवेंचरस है। और वैसे यूथ पीरियड से ही सुभाष चंद्र बोस एडवेंचर या कह लीजिए कंट्रोवर्सी में उनका नाम आता रहता था। लेकिन मेरा जो ध्येय है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया प्रोग्राम का जो ध्येय है, ये कंट्रोवर्सी से परे हम आप इन महान व्यक्तित्व से क्या सीख सकते हैं, यही उद्देश्य है। तो 1897 पहला हम भाग शुरू करते हैं आज। तो 1897 में उनका जन्म हुआ है। ये दौर, उस दौर की बात मैं आपको बतला रहा हूं जब भारत में सूखा पड़ रहा था। ये खुद के उस परिवार में जन्मे थे जहां वैसे तो कोई अभाव नहीं था, लेकिन देश का माहौल सूखे का माहौल था, भुखमरी का माहौल था। इनके पिताजी जानकीनाथ बोस 1885 में जब एक तरफ कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, तब वो कलकत्ता से कटक आए एक बेहतर करियर ऑप्शन तलाशने के लिए। और उन्होंने कटक में अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू की और एक रिप्यूटेड लॉयर हुए। इनकी मां प्रभावती और इनके पिताजी जानकीनाथ बोस की ये 6ठी संतान थे कुल 9 संतानों में। और इनका जन्म, जैसा मैंने आपको बताया, 23 जनवरी 1897 को हुआ कटक में। पिताजी ने इनका नाम, ये दोपहर में जन्मे थे, इनका नाम सुभाष रखा। कई बार हम आम जिंदगी में ऐसा देखते हैं कि जो चीजें सामने दिखती हैं फिर भी हमारी नजरें नहीं पड़ती, या हम बहुत ही सामान्य चीज को नोटिस नहीं कर पाते। वैसे ही
इनका नाम है। आपने ध्यान नहीं दिया, इनका नाम सुभाष है। सुभाष मतलब वन हु इज गुड एट स्पीच। और देखिए यही इनकी ओरेशन, इनकी स्पीकिंग एबिलिटी, इनकी स्पीच और इनका त्याग अपने मदरलैंड के लिए इनको एक नई शख्सियत, नई मुकाम तक पहुंचाएगा। Our countrymen and our sisters and brothers at home have been doing their best in the circumstances in which they are placed. But the enemy is ruthless and desperate, and he is armed to the teeth. Against such a brutal foe, no amount of civil disobedience or of sabotage or of revolutionary terrorism can be of any avail. सुभाष चंद्र बोस अपने शुरुआती स्कूलिंग इन्होंने प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल कटक में किया था, प्राइमरी स्कूल, जो कि पूरी तरह से अंग्रेज टीचर्स थे वहां पे, और ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन फैमिलीज के बच्चे ही वहां पढ़ते थे। मात्र 15% भारतीय बच्चे पढ़ते थे, जिसमें जानकीनाथ बोस के बच्चे भी थे। यहां के स्कूल खत्म होने के बाद वो रेवेंसा कॉलेज में एडमिशन लिए। रेवेंसा कॉलेज कटक में, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड था। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस आते थे, जिसमें एक रेवेंसा कॉलेज था। और रेवेंसा कॉलेज में जब आए तब यहां इनको बंगाली टीचर्स मिले, उड़िया टीचर्स मिले, और मतलब इंडियन टीचर्स, इंडियन बच्चे ज्यादा मिले। और यहां इनकी बंगाली लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते थे, तो इनका मजाक उड़ाया बच्चों ने। और ऐसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं है इस संसार में, इस दुनिया में, जिनके बारे में हम आप पढ़ते हो और उनका मजाक नहीं उड़ता हो। ये हमें भी बुरा लगता, आपको भी बुरा लगता अगर हमारा मजाक उड़ाया जाए। बट महान शख्सियत की पहचान होती है कि वो उन अपमान को पालता है। मैंने पहले भी आपको बताया था विवेकानंद जी के साथ क्या हुआ था, पहले वीडियो में, जब वो अमेरिका गए, शिकागो गए। आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को। और इन्होंने अपनी बंगाली लैंग्वेज पे इतना कमांड किया कि पूरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मैट्रिक में इन्होंने 2nd पोजीशन हासिल की। ये थे सुभाष चंद्र बोस। और फिर माता पिता खुश हुए और इन्हें भेज दिए कलकत्ता पढ़ने के लिए कॉलेज में। यहां एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा कि जून 1942 में अमेरिकन जर्नलिस्ट लुई फिशर भारत आते हैं और वो गांधी जी से मिलते हैं उनके सेवाग्राम वर्धा के आश्रम में। गांधी जी ने उनको उनकी देख रेख करने के लिए, वो मेहमान थे, गेस्ट थे, ये काम सौंपा था सिस्टर कुरशेद को। सिस्टर कुरशेद दादा भाई नौरोजी की ग्रैंड डॉटर थी। जून 1942 की बात बता रहा हूं आपको। और सिस्टर कुरशेद की बात अगर मानी जाए तो वो कहती हैं कि अगर उस समय सुभाष चंद्र बोस बाहर चले जा चुके थे, तो अगर बोस अपनी आईएनए को लेकर आ जाएं तो पूरा देश उनके पीछे चल पड़ेगा, और नेहरू उनकी पॉपुलैरिटी से कहीं पीछे हैं। और गांधी भी कहीं कहीं कुछ जगहों पे पीछे रह जाते हैं उनकी पर्सनालिटी के, उनके अपील के। तो सुभाष चंद्र बोस कॉलेज पहुंचते हैं, वापस आते हैं हम आपको स्टोरी में। कॉलेज पहुंचते हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज, और वो एक घर में रहते हैं जो कि 38/2 एल्गिन रोड पे उनका रेजिडेंस है, जो उनके पिताजी ने 1909 और 10 में बनवाया था। तो यहां पहुंचने से पहले इनके घर में जो जानकीनाथ बोस के बच्चे थे, इन्होंने अपने स्टडी रूम में बंगाल रिवॉल्यूशनरीज के फोटो लगा रखे थे। जानकीनाथ बोस ने इन फोटोज को निकाल दिया। विधि को कौन टाल सकता है? जो होना है वो निश्चित है, चाहे हम कुछ भी कर लें। कुछ चीजें निश्चित हैं जो ईश्वर ने पहले ही निश्चित कर दी। तो इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे देश के स्वतंत्रता मूवमेंट या नेशनल मूवमेंट से जुड़े, तो इन्होंने पोस्टर हटा दिए जो अनुशीलन समिति के रिवॉल्यूशनरीज, बंगाली रिवॉल्यूशनरीज के फोटो लगे थे। जब ये यहां पहुंचते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज में, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक ऐसा इंसिडेंस होता है जो ये दिखलाता है, दर्शाता है
उनके नेतृत्व क्षमता को। कोई भी चीज अनायास नहीं हो रही है जो बाद में चल करके हमें उनके नेतृत्व क्षमता देखने को मिलती है। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो इन्होंने वो अपनी नेतृत्व क्षमता, प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक ऐसी घटना हुई थी जिस घटना में उन्होंने इस लीडरशिप क्वालिटी को दिखलाया। वो कौन सी घटना है? ऐसा क्या हुआ था सुभाष बोस के लिए साथ? वो कॉलेज से रेस्टिकेट भी हो गए, प्रेसिडेंसी कॉलेज से। वो पर्टिकुलर इंसिडेंट क्या है, उसको जानने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।